सपा नेता मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू ने बताया क्यों नहीं मिला समाजवादी पार्टी से इनको टिकट। अखिलेश यादव ने किसके इशारे पर काट दिया समाजसेवी मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू का टिकट। क्या मुसलमानों से नफरत करने लगी है समाजवादी पार्टी, क्यों मुस्लिम नेताओं का कट रहा है टिकट। अपनी ही पार्टी पर लगा दिया सपा के कद्दावर नेता ने बहुत बड़ा आरोप। इस बड़े नेता ने रचा है मुस्लिम नेताओं के साथ षड्यंत्र। उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति देखकर टिकट का बंटवारा काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की हितैषी और चाहने वाली पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी अब मुसलमानों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने अपनी ही पार्टी पर बेहद संगीन आरोप लगाया है। साथ ही ये भी बताया कि किस नेता के इशारे पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काटा है, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही उनका बयान सुनाएंगे। दरअसल मोहम्मद अकमल जुगनू सहित किछौछा से सपा के नेता रहे फैजान खान का भी टिकट कट गया और ये दोनों नेता काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का बैनर पोस्टर ढोने का काम कर रहे थे, जगह जगह पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने नेताओं को दरकिनार कर दिया, जिससे नेताओं में भारी आक्रोश है और उनके समर्थक पार्टी से बगावत करने को तैयार है। चलिए सबसे पहले सुनाते हैं मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू ने कौन कौन से संगीन आरोप लगाए हैं। मेरा टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ओके कर दिया था और कहीं न कहीं से केवल सिंबल मिलना था, लेकिन हमारा टिकट जो है वो राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामचंद्र राजभर जी यहाँ से गए और इन्होंने टिकट को जो है रुकवा दिया। और जब टिकट को रुकवा दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मंथन 3 दिन चला कि टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिल गया था। समाजवादी के जो भी हमारे अकबरपुर अम्बेडकर नगर के लोग हैं, सब लोगों का हमारा सहयोग था, सब लोगों की मदद थी हमारे साथ, लेकिन कहीं न कहीं से केवल रामचंद्र राजभर जी और जो उनके साथ एक मंत्री और हैं, उन लोगों के सहयोग से हमारा टिकट कटा है। पिछले चुनाव में आप बसपा के साथ थे, उस समय रामचंद्र राजभर भी बसपा में थे, उस समय भी आप दावेदारी जो है नगर पालिका के लिए कर रहे थे, उस समय क्यों टिकट कटा था? उस समय भी यही रामचंद्र राजभर जी ने हमारे साथ धोखा किया था और उसके पहले हमारे भाई के साथ धोखा किया था। ये कहीं से नहीं चाहते कि एक मुस्लिम समाज का बेटा, गरीब परिवार का बेटा जनता की खिदमत कर सके, जनता की सेवा कर सके, जनता को अपने दिलों में बैठा सके। आज की तारीख में हम जनता के दिलों में हैं। हाजी अकमल जुगनू एक समाज सेवा करके इस मुकाम पर पहुंचा है और वो चाहते हैं रामचंद्र राजभर जी कि ये मुस्लिम समाज का बेटा अगर चेयरमैन बन गया तो हमारे बराबर की कुर्सी पे बैठेगा, ये आगे विधायकी का चुनाव भी लड़ सकता है। इसलिए उनको डर है, हमसे ईमानदार हैं, तेज तर्रार हैं, इसलिए वो डरते हैं कहीं अगर ये चेयरमैन बन गया तो नेता हो जाएगा और बराबर कुर्सी पे बैठने का इसका भी अधिकार हो जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं से वो डरते हैं। और ऐसे नहीं वो बसपा से भगाए गए थे, बसपा से वो 5 बार विधायक रहे, लेकिन जब बहन जी को समझ में आया कि ये पार्टी को खत्म कर देंगे, इसलिए बहन जी ने अपने गुस्से और तेवर में आकर के इनको बसपा से निकाल दिया। ये खुद नहीं भागे थे और वही दशा यहाँ भी कर रहे हैं गुटबाजी, जो यहाँ गुटबाजी कर रहे हैं। आज जब से ये आए हुए हैं तब से पूरे जिले में खरमंडन मचा है कि कोई इधर है तो कोई उधर है, हर आदमी को बटोर नहीं पा रहे हैं, हर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, हर लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं से समाजवादी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इनसे कोई खुश नहीं है। और जब ये जान गए कि हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू का शहर में नाम है, ये चेयरमैन बन जाएगा, तब इन्होंने शारदा राजभर को मैदान में ले आए, जो कि शारदा राजभर 5 सालों से कभी मीटिंग में इनके रजिस्टर में एक साइन हो तो कोई हमको दिखा दे कि कभी मीटिंग में आई हो, किसी प्रोग्राम में आई हो, किसी प्रोग्राम को इन्होंने जो है सजाया हो। तब हाजी अकमल जुगनू 5 साल से कंटिन्यू रात दिन मिल करके काम करने का काम किया, समाजवादी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी के हर जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम किया। हाजी अकमल जुगनू केवल समाज सेवा नहीं करता था, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता था। जिले में जब मैं समाजवादी में नहीं था तो जिले की जब मीटिंग होती थी, एक महिलाएं नहीं आती थी, लेकिन जब से मैं समाजवादी पार्टी में आया, 1,000, 500, 2,000 महिलाओं को लेकर के पार्टी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे पास गरीब परिवार है, गरीब जनता है, क्योंकि मैं गरीबों के साथ मिलकर काम करता हूं, गरीबों को दर्द
दर्द को जानता हूं। लेकिन रामचंद्र राजभर जी ये किसी परिवार को, किसी बसपा में भी किसी को आगे नहीं बढ़ने दिए और समाजवादी में क्या बढ़ने देंगे। जब से आए हैं तब से पूरे जिले में नाराजगी है। लेकिन कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी गरीब उनके पास पहुंच नहीं पाता। हमारे जैसा आदमी अगर उनसे 1 घंटा का मौका मिल जाए तो इनकी पूरी हिस्ट्री में बता दूंगा कि इन्होंने यहां क्या किया। इन्होंने जब बसपा शासन में मुस्लिम समाज के परिवारों को फंसाने का काम किया, गंगेचर लगा के फंसाने का काम किया, हरिजन एक्ट लगवा के फंसाने का काम किया, जिससे बहुत से लोग आज भी जेल में बंद है निर्दोष। इन्होंने बहुत सताया है बसपा शासन में, और इसीलिए हम कहीं कहीं से जब इनसे पैरवी करते थे तो हमको पसंद नहीं करते थे साथियों। इसलिए हम बसपा छोड़ करके समाजवादी ज्वाइन किए, और जब ये आए तभी मुझसे लग गया कि अब यहाँ भी वही काम करेंगे जो बसपा में किए थे। पिछली बार आप नगर पालिका के चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला, आप जो है चुनाव फिर भी लड़े, रनर प्रत्याशी रहे, उसके बाद फिर जो है आप जो सभा में शामिल हो गए, मजबूत दावेदारी थी आपकी, उसके बावजूद टिकट करना जी क्यों कटा? पिछली बार मैं जब ये चुनाव लड़ाए, सुरिमण जो आज श्रावस्ती से सांसद हैं वो 4थे नंबर पे थे, और उसके पहले 2012 में इन्होंने रमेश सेठ को लड़ाया था। इन्होंने जितनी मेहनत किया था, शायद अपने विधायकी में नहीं मेहनत किया था, तब ये 3200 वोट पाए थे। इनका नगर में कोई जनाधार नहीं है, ये तो मुस्लिम समाज के वोटों से ये विधायक हो गए हैं। वरना अगर मुस्लिम समाज का, अगर समाजवादी का झंडा न रहता तो ये देख लेते। ये कहते हैं कि मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूं कि ये झंडा उतार दे, किसी दल से ना आए, तब मैं जानूं कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर ये निर्दल चुनाव जीत जाएंगे, जिंदगी भर इनका जूता सीधा करूंगा साथियों। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास केवल एक ही है कि पार्टी को 2 भागों में बांट दो। पार्टी को जो है, पार्टी में वो क्या नाम है, विरोध करो, पार्टी में ग्रुप बनाओ। इनका काम ही यही है। समाजवादी पार्टी से टिकट से क्या जीत लेते? ये तो राममूर्ति वर्मा जी की देन है, जो उन्होंने 4 दिन पहले उन्होंने वो मीटिंग किया और ऐलान किया कि कोई भी वर्कर, कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं जाना है, उसको सब जो है समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। वरना इनकी स्थिति बहुत खराब थी, इनके कारनामे अच्छे नहीं हैं, इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है, इनकी सोच नहीं अच्छी है। बहुत गंदी सोच के लोग हैं, अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं देते साथियों। पिछली बार जो है आपको अगर देखा जाए नगर पालिका का चुनाव लड़े, मजबूत एक दावेदारी आपने ठोकी थी, काफ़ी अच्छा वोट आपको मिला था। तो इस बार जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता तो चुनाव जीतने की प्रबल संभावनाएं थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कोई इस तरीके को आपको लेकर के कोई चर्चा, या फिर जो है आपको लेकर टिकट को लेकर कोई नाराजगी? जब मेरे पास कोई नहीं था तब मैं निर्दल पे दूसरे नंबर पे था भाई साहब, और अब तो मेरे पास दल है, समाजवादी के लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है। मैं रहूंगा समाजवादी में, इनसे समाजवादी से लड़ूंगा, और सच्चाई पुराना समाजवादी ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट समाजवादी कौन है, ये तो आज बुला ले बहन जी तो आज चले जाएंगे। इनका दिल साफ नहीं है। समाजवादी को इन्होंने ग्रुप में बांट दिया, समाजवादी को इन्होंने अंबेडकर नगर में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये ग्रुप बना के चलते हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और ये कहीं कहीं से इनको देख लीजिएगा, आने वाला समय ये कहीं भी जा सकते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ओरिजिनल समाजवादी हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम है, जो जनता के साथ जिस दिन से समाजवादी में आया है उस दिन से तन मन धन से लगा हूं, और समाजवादी को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। और अगली बार हमारी मैडम नाजरीन बेगम दूसरे नंबर पे थी, और अब की बार इंशाअल्लाह जनता का सहयोग रहा, समाजवादी के वर्करों का सहयोग रहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का सहयोग रहा, तो टिकट पाकर हम तो बहुत वोटों से जीतते, एक इतिहास बनता। लेकिन ये लोग रामचंद्र राजभर जी ने समाजवादी को डाउन करने के लिए तीसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया। उनकी इच्छा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का चेयरमैन हो जाए, उनकी इच्छा नहीं है कि कोई ईमानदार चेयरमैन हो जाए, उनकी इच्छा ये है कि समाजवादी पार्टी को टुकड़े में बांट दो। अब आपको टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी से, फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? टिकट नहीं मिला, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम चुनाव समाजवादी पार्टी से नहीं निर्दल लड़े थे। अब आज तो हमारे पास बहुत जनाधार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता की दुआ है, जनता का हमारा प्यार इसलिए मिल रहा है, तो हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे। तभी तो मालूम होगा कि एक राष्ट्रीय सचिव और 6 बार का विधायक और एक हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू, एक गरीब परिवार का बेटा उनके सामने मैदान में है। इसका फैसला जनता करेगी, जनता की अदालत से यह फैसला होगा, हमारे और किसी नेता की अदालत से यह फैसला नहीं होगा। और जनता सही क्या है गलत क्या है ये फैसला आने वाली 11 मई को होगा, और फिर 13 मई को जो है गिनती है, उसी में दूध का पानी फाइनल हो जाएगा।
आप चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, जाहिर सी बात है बगावत करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोटों में ही बिखरा होगा। समाजवादी चुनाव जरूर लड़ रही है टिकट से, लेकिन समाजवादी के लोग हमारे साथ हैं, उनका प्यार हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वोट हमारे साथ है। समाजवादी की पार्टी की वोट मुस्लिम यादव यही बाहुल वोट है, और कहीं कहीं से दोनों परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी, मेरी ईमानदारी जाया नहीं जाएगी। इसलिए सभी परिवार के लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे।